राम राम, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे बाबा सूरदास के जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। और बाबा सूरदास जैसा कोई भक्त शायद ही कभी वर्तमान या भूत में हुआ होगा या भविष्य में कभी होगा, जिनके पास दृष्टि ना होते हुए पर भी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा जो इस समाज को, जो हम सबको दिया, वो हम सबके पास दृष्टि होने के बाद भी शायद ही हम कभी दे पाते। बाबा सूरदास 16वीं सदी के एक ऐसे भक्त, कवि और गायक थे जो भगवान श्री कृष्ण की रचनाओं के लिए जाने जाते थे। उनकी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार वात्सल्य, प्रेम भरा होता था। बाबा सूर की रचनाएं ज्यादातर ब्रज भाषा में लिखी गई और कुछ अवधि में भी पाई गई। बाबा सूरदास के जन्म के बारे में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता ग्राम में हुआ, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनका जन्म सीही ग्राम में शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाबा सूर के द्वारा रचित ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ब्याहुलो आदि रचनाएं हैं। लेकिन सूर सागर बाबा सूरदास की एक ऐसी प्रसिद्ध रचना जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित। बाबा सूरदास की रचनाओं में मुख्य रूप से वात्सल, श्रृंगार, तांतरस को अपनाया गया है। साथ ही साथ बाबा सूर ने भक्ति के साथ श्रृंगार को ऐसा जोड़कर उसके संयोग और वियोग पक्षों का जैसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन तो दुर्लभ है। और बाबा सूर ने केवल श्रृंगार और वात्सल्य की ही बातें नहीं की, बल्कि विनय के पद भी, दास्य भावना के पद भी बहुत खूब लिखे। जैसे हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई मोहि पार कर। प्रेम के ऐसे स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने कभी नहीं किया। बाबा सूरदास के काव्य में प्रकृति का ऐसा सौंदर्य और सूक्ष्म सजीव वर्णन मिलता है जो कहना संभव नहीं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा सूरदास हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकवि हुए जिन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।